मुनज़्ज़ा, देखिए ये तो हम रोज देखते हैं लखनऊ में, जी। और देखने के बाद ये एहसास भी होता है कि आखिरकार कहीं ना कहीं कोई लापरवाही का मामला है, कहीं ना कहीं कोई बदनिज़ामी है, बदइंतज़ामी है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि इस सिलसिले में हमने जिम्मेदार अफसरान से भी बात की, तो उनका कहना यह है कि जो गाड़ियां बाहर से आती हैं सब्जियां लेकर, फल लेकर, वो मंडियों में अक्सर रात में पहुंचती हैं, जी। और फिर जब वो अनलोड होती है तो सुबह होते होते वहां पर उन तमाम व्यापारियों की, आड़तियों की भीड़ लग जाती है। और फिर अब लोगों ने एक ये भी सिलसिला शुरू कर दिया है, जो आसपास के खुर्द जवार के लोग हैं जी। वो सस्ते दामों पर सब्जियां और फल खरीदने के लिए मंडियों में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए उसको लेकर ये होता है कि कुछ बड़ी मंडियों में बहुत भीड़ होती है, और फिर जो एक मखसूस औकात होते हैं, तो शाम के औकात में बिलखुसूस जी। शाम 4 बजे से और 8 बजे तक का में सरगर्मियां बहुत बढ़ जाती हैं, और लोग बड़ी तादाद में सब्जी मंडियों में पहुंचकर भीड़ जमा कर लेते हैं। तो देखिए पुलिस का मानना यही है कि हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो निजाम है वो दरहम बरहम ना हो और लोग इसको फॉलो करें। लेकिन होता क्या है कि एक मखसूस वक्त में जब सब लोग निकलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं शहर में भीड़ दिखाई देती है, मंडियों में भीड़ दिखाई देती है, और वो तमाम तर उसूल और ज़ाब्ते पालाए ताक रख दिए जाते हैं जिनको अपनाने की, जिनको फॉलो करने की अशद जरूरत है। तो देखिए जिम्मेदार लोगों का मानना यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें मुकम्मल तौर पर कारगर नजर नहीं आती है मुनज़्ज़ा, और इनको मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। या फिर इसको ऐसा कर सकते हैं, ये भी तजवीज पेश की है संदीप पांडे ने, कि जैसे सिर्फ एक मखसूस वक्त न देकर एरिया के हिसाब से 1-1 घंटे 2-2 घंटे एरिया के हिसाब से खोल दिए जाए, अनाउंसमेंट के साथ खोल दिए जाए, तो ये सूरत हाल जो है मुख्तलिफ शहरों में बेहतर हो जाएगी, और लोग जो हैं वो बहुत कम तादाद में घरों से बाहर निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि मशवरे भी आ रहे हैं, तजवीज़ात भी पास की जा रही हैं, करारदादें भी मंजूर की जा रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है, जिसके असरात ये हैं कि लखनऊ में केसेस बढ़े हैं, आगरा में बहुत केसेस बढ़े हैं, कानपुर में भी केसेस का इजाफा हुआ है, और मगरबी उत्तर प्रदेश के कुछ अदला से भी खबरें आ रही हैं कि मुसलसल कोरोना के मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। मुनज़्ज़ा, तारिक, लखनऊ में कितने कोविड पेशेंट्स अभी तक रिकवर हुए हैं? हाँ देखिए मुनज़्ज़ा, एक सिलसिला जारी है और कहा यही जा रहा है कि तकरीबन 24 से ज्यादा केसेस जो थे यहाँ पर वो सही हुए हैं। लेकिन इसमें ये भी एक पहलू है कि तादाद मुसलसल बढ़ रही है। आज जो KGMU ने रिपोर्ट अपनी भेजी है उसके मुताबिक लखनऊ में 2 मजीद केस, एक पुराने लखनऊ में और एक महानगर में सामने आया है, और 172 कुल तादाद हो गई है। इसी तनाजुर पर हम देखते हैं कि आगरा में जो है वो एक बार फिर 8 केसों का इजाफा लखनऊ में, कानपुर में भी नजर आता है। तो देखिए ये सूरत हाल है जो रिपोर्ट KGMU के जरिए आती है, उसके मुताबिक केसेस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल भले ना हो, लेकिन इतना है कि उसकी तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डेथ जो है वो कम जरूर हुई है डॉक्टरों के मुताबिक, ताहम इतना जरूर है कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ जरूर रही है। मुनज़्ज़ा, तारिक, रमज़ान के महीने में अब कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में क्या रमज़ान का महीना जो है अब आने ही जा रहा है, कुछ ही दिन है रमज़ान के महीने के लिए, तो क्या तैयारियां की जा रही है, किस तरह से लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि वो जो है नमाज तरावी घरों पर ही अदा करे, घरों से बाहर ना आए? बहुत अहम सवाल आपने किया है मुनज़्ज़ा, और देखिए मैं बता दूं आपको इस तनाजुर में कि 24 तारीख को बाकायदा चांद देखा जाएगा, और अगर चांद हो जाता है तो 24 की शब से ही नमाज तरावी शुरू हो जाएगी। और इस बाब में हुकूमत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम मुस्लिम रहनुमाओं से, मजहबी रहनुमाओं से ये अपील की थी कि वो जाती तौर पर और मसाजिद से ये ऐलान करें, सड़कों पर निकल कर ये ऐलान करें कि लोग रमजान के मुकद्दस महीने में अपने घरों में मुक़य्यद रहते हुए इबादत का सिलसिला जारी करें, नमाजों में भीड़ न लगाएं। तो जिसका असर ये हुआ है कि मुख्तलिफ मोतबर इदारों की जानिब से, चाहे वो इस्लामिक सेंटर हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या दूसरी हमारे अहम कमेटियां हों, उनकी जानिब से उलमाए किराम ने खुद ये ऐलान किया है कि नमाज तरावी अगर लोग अपने घर के अफराद के साथ ही पढ़े तो बेहतर है, और मसाजिद में 3-4 लोगों से ज्यादा बिल्कुल जमा ना हो, और जो खुसूसी इबादत हैं रमजान की उसका भरपूर ख्याल रखें। लेकिन साथ साथ ये भी अपील की जा रही है कि अफ्तार पार्टियां बिल्कुल मुनज़्ज़म नहीं की जाएंगी, और कोई ऐसा इज्तिमा नहीं किया जाएगा जिसमें 5-6 लोगों से ज्यादा भीड़ नजर आए, और अफ्तार पार्टियों का पैसा जो है वो गरीबों की इमदाद पर, गरीबों की खुदनी अशिया पर खर्च किया जाए, ताकि ये निज़ाम बेहतर भी रहे और रमजान का जो एक मकसद है उसकी जो मकसदियत है वो भी कायम रहे, और ये लॉकडाउन के जो उसूल और ज़ाब्ते हैं
इनकी भी कहीं खिलाफ वर्जी ना हो सके। तो ये देखिए जी। मुख्तलिफ सतहों पर ऐलानात किए गए हैं और बिलखुसूस इस्लामिक सेंटर के उलमाए किराम ने सड़क पर गाड़ियों में निकलकर खुद लखनऊ बिल्कुल तारिक, लोगों से यही अपील की जा रही है कि इस रमदान में जो लोग हैं घरों पर ही इबादत करें। रमदान का मकसद यही है कि अल्लाह से, ऊपर वाले से हम फिर से वो कनेक्शन बना पाए, इबादत करें और वो घर में बैठकर